नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस है उनके पर्सन की उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि एक्वेरियस की अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है और अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी एक्वेरियस पर्सन के लिए। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के जो पर्सन है वो एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आप के बारे में महसूस कर रहे हैं। आपके लिए उन्हें लगता है कि उन चीज़ों को जो जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, जो जिन लोगों की वजह से या जिन हो सकता है वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई फैमिली परिवार के या फिर रिलेटिव या कोई गली मोहल्ले वाले, तो उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस रिश्ते में बार बार पनौतियाँ, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो महसूस कर रहे हैं। वो आपके बारे में उनकी जो करंट फीलिंग है वो ये है कि उन चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए और उन चीज़ों से अलविदा कर देना चाहिए। जो चीज़ें आपके लिए काम कर ही नहीं रही हो, वो जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है या कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई अपना हो सकता है या कोई रिश्ता हो सकता है। उन सब चीज़ों को छोड़कर अगर आप इस रिश्ते में बैलेंस ले आते हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बैलेंस नहीं बन पा रही थी, अगर दोनों परिवारों में एक बराबर प्यार होता है, एक तरह से स्टेबिलिटी आती है और फिज़िकली और मेंटली अगर प्रिपेयर होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो ये रिश्ता आगे जाकर चीयरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। अगर कमिटमेंट वगैरह होती हैं तो बहुत ज़्यादा एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बन सकता है। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इन चीज़ों से लेट गो नहीं करेंगे, उन रिश्ते नातों को, उन बंधन को, उन चीज़ों को या ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, तब तक आप या आपके पार्टनर महसूस करते रहेंगे कि इस रिश्ते में बार बार पनौती आ रही है, ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए कम से कम, जब तक चीज़ें सारी आपके मतलब चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, दोनों तरफ से रिश्ते में बैलेंस नहीं आ जाता, तो कम से कम तब तक आपको इन चीज़ों से अलविदा कर देना चाहिए और इस रिश्ते में बैलेंस लाइए। दोनों तरफ से स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए और दोनों तरफ से ही प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो तभी इस रिश्ते में फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बन सकता है, कामयाब हो सकता है, आगे जा सकता है और नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है। प्यार फिर से दोबारा से जागृत हो सकता है, बढ़ सकता है। और जो एक्वेरियस के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होती है, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन जाता है, तो बहुत जल्दी उनके आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। घर बनना, घर बसना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, हर तरह की खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेशन होना, चीयरफुल होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखते हैं कि जो एक्वेरियस हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस की अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस की अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो जो एक्वेरियस, क्योंकि आपको भी जो आपके पार्टनर हैं उन आपको लगता है कि जब से उनका रिश्ता बना जब से आपका उनके साथ रिश्ता बना है, आप उनसे काफ़ी चुके हैं, आप उनसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण है आपका, उनकी तरफ लगाव है, क्योंकि आप हर बार महसूस करते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो बड़े जो भी काम करते हैं उस काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम देते हैं और हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी वो उदास दिखाई नहीं देते। तो इन चीज़ों को लेकर आप उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण है, और आप महसूस कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली जो आपके पर्सन ने सोचा भी नहीं होगा, तो आप अचानक से इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो इस रिश्ते में जो ये बर्डन है, जो बोझ है, जो परेशानियां, दिक्कतें हैं, अगर उन रिश्तों को परिवार फैमिली के साथ शेयर कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है, और तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ पॉजिटिव हो सकती हैं और आप अचानक से इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते से काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लगाव महसूस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, अपने आप को स्टेबल करते हुए अचानक से एक खुशखबरी आपको अपने पार्टनर को देनी चाहिए। तो अनएक्सपेक्टेडली जो आपके पार्टनर ने सोचा भी नहीं था, या फिर आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें, और इस रिश्ते की अट्रैक्शन को, आकर्षण को देखते हुए आपके पार्टनर को आपकी तरफ अचानक से धमकना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि अगले 72 आवर्स में आपके पार्टनर यानी कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। एक्वेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। डेथ, जस्टिस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर जो चीज़ें उनके लिए बनी ही नहीं हैं, जो वो कोई जो बिज़नेस करियर हो सकता है, कोई चीज़ें हो सकती हैं, कोई रिश्ते नाते हो सकते हैं, कोई घर के या बाहर के मेंबर हो सकते हैं, या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल जो चीज़ों पर किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को वो यही एक्शन चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को बदल दिया जाए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाए, क्योंकि जब तक उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, जब तक उन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन सब चीज़ों को वो बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन ले रहे हैं कि उन चीज़ों को बदल दिया जाए एक दूसरे के साथ मिलकर, और इस रिश्ते में जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कोई भी चीज़ अगर उनसे छिपाई जा रही है, या वो उनसे छिपा रहे हैं अपने पार्टनर से, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे को हर बात शेयर करते हुए इस रिश्ते में वो जस्टिस लाने के बारे में सोच रहे हैं। वो यही एक्शन लेंगे कि उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, ट्रांसफॉर्म होने दिया जाए। जो लोग इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं, भले ही अभी छोड़ने में उन्हें परेशानी, दुख, तकलीफ हो सकता है, लेकिन वो डिसाइड कर चुके हैं कि अगर वो उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें उनके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। और वो ये भी एक्शन ले रहे हैं कि जो भी उनके पार्टनर ने गलतियाँ की हैं या उन्होंने गलतियाँ की हैं, अगर कोई भी चीज़ छुपी हुई थी, कोई ऐसे राज, मिस्ट्री, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, तो उन सब चीज़ों को एक दूसरे के सामने वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को जस्टिस मिले, न्याय मिले, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, और आगे कोई भी ऐसी हेरा फेरी, चालबाजी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में ना हो जो यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े, क्योंकि अगर वो कुछ भी इसमें गलती करेंगे तो यूनिवर्स ही बैकफायर करेंगे, और जो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो उससे मतलब बच नहीं सकते, वो उसमें आ सकते हैं और यूनिवर्स उन्हें माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो वो यही एक्शन ले रहे हैं
यही एक्शन चाहते हैं अगले 72 आवर्स में कि जो चीज़ें इस रिश्ते को बर्बाद ख़राब कर रही हैं उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कुछ किसी राज मिस्ट्री के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखेधड़ी के, बिल्कुल साफ स्पष्ट इस रिश्ते में न्याय मिले एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के लिए न्यायप्रिय बने। अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। बैलेंस इस रिश्ते में हो, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में हो और एक दूसरे की बातों को इस रिश्ते में समझा जाए। इस रिश्ते में यूनिवर्स उन्हें न्याय दे, ऐसा वो अगले 72 आवर्स में करने के बारे में सोच रहे हैं या यही एक्शन वो लेते इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि हालांकि इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, हाँ आप में से कोई एक जना खास तौर पर महसूस कर रहा कि कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन अगर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी स्ट्रेस का है, अगर इन चीज़ों को आप छोड़ देंगे, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे और क्योंकि जो एक अंधेरी रात के बाद, एक अमावस्या की रात के बाद एक नई रोशनी, नई किरण होती है, एक सूर्य, एक जो चंद्रमा की अलग सी रोशनी होती है, अगर उसके साथ उसी की तरह आप एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ दोबारा से उठकर चलेंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये और कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो ये रिश्ता शादी में फिर से कन्वर्ट हो सकता है। और इस रिश्ते को आप ये एनर्जी कोई यंग एनर्जी हो इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, कोई नई एनर्जी हो सकती है। अगर आप इस नई एनर्जी के साथ मिलकर एक यंग एनर्जी और ये जो इमेच्योर एनर्जी है, अगर साथ में मिलकर एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, क्योंकि एक फ्रेंडशिप लेवल से, भले ही आप महीनों से, सालों से एक दूसरे को इस रिश्ते में जानते हैं, लेकिन आपको एक फ्रेंडशिप लेवल से यानी कि इस तरह से इस रिश्ते को अगर आप शुरू करते हैं कि आप एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं थे, ये रिश्ता आप दोनों के लिए एक नया रिश्ता है। तो इस भावना के साथ अगर आप एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करेंगे, एक दोस्ती की तरह, उन एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधाओं को भूलते हुए जो आप ने झेली है, तो ये रिश्ता काफ़ी आगे जाके सक्सेसफुल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना, एक फैमिली, एक परिवार होना, दोनों परिवारों में ये सब देखने को मिल सकता है या ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन आपको जो परेशानी, दुविधाएं इस रिश्ते से मिली हैं उन सबको भूलना होगा और एक दूसरे से बातें करनी होंगी। और अगर इस रिश्ते को एक मौका आप और देते हैं अपने परेशानियों को, दुख दुविधाओं को भूलकर, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल होगा और काफ़ी खुशियों भरा होगा, नेम और फेम होगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कमेंट्स देने शुरू नहीं किए हैं तो एक पॉजिटिव कमेंट्स तो बनता है, तो आज से ही एक पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी होती रहे, खुशी मिलती रहे और आपके सामने नई नई वीडियोस लाती रहे। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।